हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। विशेष राज्य की लड़ाई, आरजेडी बोले दोगले भाजपाई। जी हां, आरजेडी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें भाजपाइयों को दोगला बता दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दोगले भाजपाइयों को बिहार की अत्यधिक चिंता हो रही है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते। उधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही। तो उधर इंडिया गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लेकर पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पूर्वांचल लोगों पर उन्होंने बयान दिया है, तो इसको कैसे देखा? क्या बयान दिया जरा दोहराइए। 15,000 फर्जी वोटरों को लाकर दिल्ली में वोट दिलवाने का काम किया जा रहा है। ये एडिशन वोट जोड़ने और हटाने की बात पे उन्होंने बात रखी है। कोई बिहार के लोगों को गाली नहीं दी है। पहली बात ये बात क्या बतंगर बनाने वाले लोग बनाते हैं जो बिहार की बात कर रहे हैं। बताओ ना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो बाहर आए तो कितना फंड मिला आपको? आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से क्या गठबंधन होगी या फिर ऐसे ही चलेगा? कोई मतलब ही नहीं भाई, पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी हम जाके मारेंगे। ऐसा नीतीश जी बोलते हैं कि कभी इधर कभी उधर पलटी मार देते हैं, लेकिन फिर भी हाँ तो उनका लास्ट था। सर पीके का भी एक दल होगा अभी? हम नहीं, हमको जानकारी रहे। सब लोगों का हक है, अधिकार है, लोकतंत्र है, क्यों नहीं होना चाहिए। और कैसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा, हम आपको बताते हैं। पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े हो। 1969 में 5वें वित्त आयोग की सलाह पर प्रावधान किया गया। कठिन भूभाग वाले राज्य विशेष राज्य के पात्र होंगे और वित्त मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया 2005 में। कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य भी विशेष राज्य हो सकते हैं। आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा भी विशेष राज्य में आ सकता है या पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान हो। और क्या सुविधाएं मिलती है जिसको लेकर लगातार बयानबाजी होती है, मांग होती है कि विशेष राज्य मिलना चाहिए, हम आपको बताते हैं। केंद्र के पैसे पर 90% का अनुदान होता है। 10% रुपए बिना ब्याज वाले कर्ज होते हैं। 10% रुपए बिना ब्याज वाले कर्ज होते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम में छूट, बची हुई रकम अगले वित्त वर्ष के लिए जारी होती है। और कब से ये जारी है स्पेशल स्टेटस की मांग, वो भी जान लीजिए। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग 2005 में उठी थी। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार से ये मांग रखी और अभी राजनीतिक दल आवाज बुलंद कर चुके हैं। आरजेडी भी काफी समय से ये मांग कर रही है और लगातार विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। और अब देखना होगा कि आखिर क्या बिहार को ये स्पेशल स्टेटस मिलेगा। बड़े सवाल यह है कि तेजस्वी ने विशेष राज्य वाली बात आखिर क्यों दोहराई। बीजेपी पर वार कर नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। गठबंधन की सरकार पर तेजस्वी का इनकार क्यों? दोगले भाजपाई कहकर क्या जताना चाह रही है आरजेडी? ये एक बड़ा सवाल है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। परिचय करा देती हूँ। राजेश तिवारी जी जुड़ गए हैं, सचिव है जेडीयू के। पूनम सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। और अरुण यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से। मनोज कुमार बैठा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जन स्वराज पार्टी के। अब सवाल शुरुआत में करूंगी राजेश तिवारी जी आप ही से। सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव बार बार ये विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग क्यों दोहरा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे बीजेपी के बहाने? देखिए, हकीकत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल का अब नाम चेंज करके राष्ट्रीय गालीबाज पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि इनके पार्टी में आजकल जिस तरह से अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो इनके प्रवक्ताओं द्वारा हो, चाहे इनके वक्ताओं द्वारा हो या नेताओं द्वारा, ये सब जग जाहिर है। इनके मुख्य प्रवक्ता का भाषा देख लीजिए कि किस तरह का भाषा होता है। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा गाली देता है उसके लिए एक प्रवक्ता को ही, एक ऐसे प्रवक्ता है जो गाली देने में प्रसिद्ध है, उनको बनाया जाता है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। तो इस तरह का इनका संस्कृति होगा, क्योंकि इन लोगों को काम तो करना है नहीं, बिहार के विकास के लिए कुछ करना है नहीं। और जहां तक ये विशेष राज्य की बात करते हैं, किस मुंह से ये विशेष राज्य की बात करते हैं? आप जान रही हैं कि कभी ऐसा था कि यही लालू यादव कहा जाता था पीएम मेकर, और कितना इंद्र कुमार गुजराल से लेकर के देवगौड़ा और मनमोहन सिंह ने ये जो चाहते थे वो करते थे। यहाँ तक कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना था तो जो जिस समय राष्ट्रपति विदेश दौरा पर थे तो आधी रात में भेज करके और साइन करवा के मंगाया गया था। ये इनका दबदबा था लालू यादव जी का।
उस समय विशेष राज्य का कहाँ था? और इन्हीं के समय का विशेष राज्य का जो नियम है वो खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आज ये स्थिति ये करना और एक राष्ट्रीय और दल को इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना, क्या वो अपने पार्टी में अपने परिवार में इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं? और उसको अभी तक हटाया नहीं गया है, उसको रखा गया है। ये क्या दिखाता है संस्कृति? हकीकत ये है कि जो तेल पिलाउन और लाठी घुमाउन का रैली करें, जिनका जो है 9वीं पास जो नेता हो, 9वीं पास नेता से क्या आशा, इस तरह का ही आशा किया जा सकता है कि ये भाषा लेकिन बिहार की जनता जिस तरह से उपचुनाव में इनका करारी हार दिया है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इनका सुपड़ा साफ हुआ, निश्चित रूप से आने वाला चुनाव जो विधानसभा चुनाव है इस तरह का इनका सुपड़ा साफ होगा। ये हताशा और निराशा का ये परिचायक है तेजस्वी यादव और राजद के नेताओं का द्वारा। अरुण यादव जी, जवाब दीजिए। भाषा के संयम की बात तो कही जा रही है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आपकी भी तो सरकार थी, आप लोग भी तो कर सकते थे, विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आप लोग भी कर सकते थे, अब क्यों? देखिए, लगातार वर्षा जी, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, बिहार और बिहार वासियों के हित की बात करते हैं। और लगातार 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी 17-18 साल से डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलके सरकार चला रही है। और लगातार पिछले चुनाव तक नीतीश कुमार जी कहते आए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो देगा हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी भी कई सभाओं में उन्होंने कहा है कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में भी ये तो लगातार इन लोगों ने ही मांग उठाया है। और आज केंद्र में सरकार है और नीतीश बाबू अहम भूमिका में हैं, तो आज क्यों मुंह पर दही जमा हुआ है बिहार और बिहार वासियों के हित में? जबकि बिहार पिछड़ा राज्य है, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिछले दिनों नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी तय कर दिया, उनका जो आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया, बिहार कहाँ है चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, पलायन के मामले में, उद्योग धंधे के मामले में, हर मोर्चे पर प्रसिद्धि साबित हुई है बिहार। तो हम मुद्दे की बात करते हैं और ये लोग बराबर इधर उधर की बात करते हैं। भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। तो इसलिए मुद्दों की बात करनी चाहिए। आप सरकार में हैं और किस तरीके से बिहार में देख रहे हैं, चारों तरफ आपराधिक घटनाएं घट रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, फूल फूलिए ताश के पत्ते की तरह भ्रष्टाचार के गंगोत्री में बह रहा है। बिहार में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। आज भी हमारे बीपीएससी अभ्यर्थी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं जायज मांग को लेकर, री एग्जामिनेशन को लेकर। तो इन सारे सवालों से कोई मतलब नहीं एनडीए के लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को। तो हमारा सवाल तो जायज है वर्षा जी, हम तो जनहित की राजनीति करते हैं, जनता के मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम तो चुप बैठने वाले लोग हैं नहीं और चुप बैठेंगे नहीं। ठीक है, पूनम सिंह जी, आप ही बताएं जरा कि लगातार ये बात दोहराई जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब आखिर चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि ये विशेष राज्य की लड़ाई कहीं चुनाव तक ना पहुंच जाए? और अगर ये पहुंचती है, क्योंकि जो तमाम विशेष राज्य के जो नियम है वो बिहार में भी लागू होते हैं, चाहे आप आबादी ले लीजिए, चाहे क्षेत्रफल ले लीजिए, या फिर वहां पर इनकम देख लीजिए, तमाम ऐसे पहलू है जो लागू होते हैं। तो अगर चुनाव तक ये बात पहुंचती है तो आप लोग पर तो प्रेशर हो जाएगा। देखिए वर्षा जी, ये आरजेडी के नेता जो इस तरह से अभी एक्स ट्विटर पर जो अपना बयान दिए हैं कि भाजपा दोगला, क्या यही आरजेडी का ये प्रवृत्ति हो गया है और सोच रह गई है कि किसी को भी गाली गलौज देकर ही उनको संबोधन कर सकते हैं? क्या आरजेडी अपनी मंशा लालू प्रसाद यादव जी जो करते थे वही दिखाना तेजस्वी जी भी शुरू कर दिए हैं? यदि आपको विशेष राज्य का दर्जा मांग करनी है तो आप आराम से शब्दों का चयन करके भी तो कर सकते हैं। अब गाली गलौज दे करके
आप अपने आप को क्या जताना चाहते हैं कि आपसे गिरा हुआ इंसान बिहार में और कोई नहीं है? इसका मतलब तो ये साबित आप कर रहे हैं ना जी। आपके माता पिता के कार्यकाल में जो बिहार की दशा हुई थी, उसके पहले अभी अब बिहार जिस जी। तरह से आपको बिहार से खदेड़ने का काम बिहार के लोगों ने किया है, गद्दी से हटाने का काम किया है, आप उससे घबराए और डरे और सहमे हुए हैं। तो इस तरह से भाजपा को गाली देना आप शुरू कर दिए हैं। तो शायद तेजस्वी जी अपनी हार स्वीकार कर लिए, 25 से पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिए। तेजस्वी जी बताए तो उनके माता पिता जो अभी ठीक काका है। जो कांग्रेस की सरकार में गठबंधन में थे, उनकी सरकार साथ में डबल इंजन की चल रही थी, उस समय उनके काका को याद नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए था। ठीक है, आज इसका उनको जवाब मैं विशेष लूंगी। राज्य- मनोज कुमार बैठा जी, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव ने जो ये मांग की है, ये ठीक है, मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा? मनोज कुमार जी, आपकी शायद आवाज म्यूट है, आपका फोन म्यूट है। मेरा म्यूट था, थैंक यू। जी तो बिहार को, पहली बात तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों मिलनी चाहिए, इस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। उसके बाद जो आरजेडी के लोग बोल रहे हैं या फिर एनडीए के लोग बोल रहे हैं, उस पर भी मैं थोड़ा सा टिप्पणी दूंगा। 2000 में जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, सारे औद्योगिक चीज वहां पे मिनरल्स चले गए झारखंड में, बिहार के पास वो चीजें नहीं रहा। बिहार के पास वो चीज न रहने की वजह से पलायन और ज्यादा बढ़ गया। और शिक्षा व्यवस्था इसकी तो ध्वस्त है ही है, शिक्षा के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं। और हॉस्पिटल की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, वो भी गर्त में पहुंचा हुआ है। और साथ ही साथ बिहार में जो विशेष राज्य की दर्जा और पैकेज देने की बात हो रही है, यहाँ के 89% लोग रूरल लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं। और 65 to 70% लोग कृषि पर निर्भर कर, आज भी कृषि पर निर्भर कर रहे हैं। और यहाँ पे कृषि में आप देखेंगे, कृषि केवल खाने के लिए लोग उगाते हैं, किस तरह से अपनी जीविका चलाते हैं। वो कृषि कमाने वाली कृषि नहीं बनी है। और दूसरे देश के जो राज्य है उससे तुलना करेंगे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है बिहार की, वो दूसरे राज्यों की प्रोडक्टिविटी से बहुत ही कम है। तो इसलिए हमको चाहिए कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इसमें साइंटिफिक चीजें लाना, भूमि सुधार करना, इसके लिए एक पैकेज की आवश्यकता होगी, इसलिए एक विशेष राज्य की दर्जा की आवश्यकता होगी। बात यहाँ पे विशेष राज्य के दर्जे की नहीं है, विशेष पैकेज की नहीं है। जो सरकार आरजेडी की रही है या एनडीए की रही है, 35 साल से इन्हीं का सरकार है ना। जब आरजेडी की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो एनडीए वाले एलिगेशन लगाते हैं कि आपके वजह से बिहार पिछड़ा रह गया। जब एनडीए की सरकार आती है तो महागठबंधन वाले एलिगेशन लगाते हैं कि आपकी नीति और नीयत की वजह से ये बिहार पिछड़ा रह गया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, सारे देश के राज्यों में फैक्ट्रियां खुल रही है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज आ रही है, उसके लिए किसी भी नदी या फिर अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं होती, बिल्डिंग की आवश्यकता होती। जब सारे राज्यों में खुल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं खुल रहा है? इसका जवाब मुझे लगता है राजेश तिवारी जी बेहतर ढंग से दे पाएंगे। राजेश जी, इस देश में 270 एसईजेड है, और उसमें 65% जो एसईजेड है वो मान्य मात्र 5 राज्यों में है। वो राज्य जाके डेवलप हो रहे हैं, साउथ के जो राज्य हैं। बिहार में कितने एसईजेड हैं? 0। जबकि हमने भाजपा को, बिहार के लोगों ने, जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 में 39 सीट दिए थे, इस बार हमने 30 सीट दिए थे। चलिए ठीक है राजेश जी, इसका जवाब दीजिए। एक बार भी बिहार के विकास के लिए अगर मीटिंग किया हो तो बता दीजिए। ठीक है, बिहार में विकास क्यों नहीं? गवर्नमेंट सरकार और बताइए। 51,000 मैं लौट रही हूँ मनोज कुमार जी आपके पास, मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, आप ही के सवाल का जवाब ले लेती हूँ मैं। ये लोग खर्च भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो विशेष राजेश जी राज्य की दर्जा बताइए। मिल जाए ना मिल जाए, जब तक भ्रष्टाचार जिसमें लिप्त है वो खत्म नहीं होगा, तब तक इस देश का, इस राज्य का उत्थान नहीं हो सकता। ठीक है, 40 से 50% तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। राजेश जी बताइए। इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि जो भाषा का इस्तेमाल, मैं लौट रही हूँ सर, मनोज जी आपके पास मैं लौट रही हूँ। वो गलत है। राजेश जी। जी वर्षा जी बोलिए। जी, क्या बिहार में विकास क्यों क्या नहीं? था? जो आरोप यहाँ पर मनोज जी लगा रहे हैं कि आप बता दीजिए कौन सी बड़ी फैक्ट्रीज खुल गई है, कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ पर आ गई है जिससे सीधा फायदा वहां की जनता को हो, क्यों नहीं? देखिए वर्षा जी, ऐसा है कि जन सुराज अभी गूगल से पढ़ रहा है लोग, ये लोग जमीनी धरातल से इन लोगों को मालूम नहीं है।
आजादी के बाद से जनसुराज की लेकर बात के नहीं हो रही है। 2005 तक गिनवाइए, मात्र बिहार में 3 जनसुराज इंजीनियरिंग में कॉलेज नागरिक था, एक नाम की बात भागलपुर, पूछ रहा पटना हूँ, और जनसुराज की बात छोड़िए। आप गिनवाइए क्या क्या मुजफ्फरपुर। फैक्ट्री आज लगी के है। डेट में 36 इंजीनियरिंग कॉलेज है। इनके पहले ये जानना चाहिए कि यहाँ की जो स्थिति है, पहले अगर कोई भी औद्योगिक लगाने के लिए आधारभूत संरचना की जरूरत है, न पहले रोड था, न क्या बिजली चाहिए? राजेश व्यवस्था जी, थी, कितने न एम्स है कानून की बिहार में? व्यवस्था था, न अगर हॉस्पिटल का उस तरह का। ये एनडीए का जब से सरकार बना 2005 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस राजेश तरह जी, से आज के डेट एम्स कितने हैं आज बिहार के साधन में, के ये बताइए जरा। ये आपकी वो एक व्यवस्था उदाहरण है। है। अगर आपकी ठीक है। व्यवस्था और सही है तो दूसरी बात बिहार हो रहा है पिछड़ा कि पिछड़ा आप क्यों जहां रह तक गया? बात कर रहे थे बटम लाइन पे है पूर्वांचल इनका में, लेकर के, बटम ये लाइन पे आप क्यों है? देख ये सवाल लीजिए पूछना तेजस्वी चाहते यादव हैं। जी, तेजस्वी यादव इसका जी, जवाब दीजिए, कितने अरे फैक्ट्री लगे हैं यहाँ पे, कितने लोगों को रोजगार मिला है? पहले इनको क्या जानकारी कोई ले लेने व्यवस्था दीजिए, क्या? उसके क्या बाद व्यवस्था अच्छी हुई बात क्या? करने दीजिए। अभी इनका नेता जो है यहाँ ठीक है, रुक जाइए संकट मनोज कुमार जी, मैं पेटी आप- सवाल ले लेती हूँ। आप बताइए ना धरना राजेश पर बैठ रहे हैं, उसको जी, एम्स लीजिए। कितने हैं बिहार में, कितने एम्स है, जी, एम्स कितने जी? हैं, एम्स अस्पताल कितने हैं एक बिहार में? एक- बिहार में। एक पटना में खुल चुका है, दूसरा एम्स जो है अभी दरभंगा में खुल रहा है। 2 और एम्स आबादी, है। और आबादी कितना? बिहार में आबादी कितनी है? अरे आप आबादी 14 करोड़ है। बताइए, और ये देख बताइए, लीजिए, दोनों 14 जो है करोड़ की एनडीए का आबादी किया हुआ। और सिर्फ एक एम्स, सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज। 9% आबादी बिहार में रहती है, कितने आपने खोला है? पूरे भारत के 9% आबादी बिहार में रहती है। आप कितने पहले एम्स ये है आप तो बताइए? एम्स की बात कर रहे हैं। एम्स से ज्यादा जो है आप पीएमसीएच से लेकर के आईजीएमएस से पूरा डीएमसीएच चल रहा है। आज जो स्थिति है बिहार का मेडिकल से लेकर के आबादी हर जगह जो वैसे है बिहार का कैलकुलेशन नहीं व्यवस्था होता है अच्छा सर, है। वैसा कैलकुलेशन नहीं होता है। देखिए, बिहार की जीडीपी कितनी है? बिहार की जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी कितनी है? बिहार अरे के पर पहले अपना कैपिटा नेता इनकम कितना पहले है? प्रशांत किशोर को अब समझाइए बिहार कि किस की- चलिए ठीक है, रुक तरह से जाइए। आपको अरुण यादव जी के पास अब मैं जाती हूँ। समझाइए अरुण जी, कहाँ से आपकी issue आप लोग की है? जब सरकार अपना होती है पहले नेता तब तो आप ये दीजिए, सब आप मांगे बोलिए। रखते नहीं है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और तमाम मांगे, लेकिन जब आप सरकार में नहीं होते उसके बाद आप लगातार इस तरह की मांगे करते हैं। क्या इसमें कोई आप राजनीतिक फायदा तो नहीं देखते? क्या आप ऐसी मांगे उठाएंगे? बिल्कुल क्योंकि नहीं। चुनाव भी आने वाले हैं, जनता तो ये आसानी से समझ जाएगी, उनको भी तो पता है आप लोग तो कुछ करते नहीं, दूसरी सरकार आती है उस पर आप ठीकरा फोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं वर्षा जी, आपको जानकारी होनी चाहिए और बिहार की जनता भी जानती है। जब हमारी सरकार थी बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल की, दो बार विधानमंडल से सर्वसम्मति से, अकेले नहीं सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और एक बड़ी सभा में गांधी मैदान में भी उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी थे। आंचल फैला के बिहार के हित में भीख मांगने का काम किया कि आप और जब केंद्र में सरकार थे तब क्या कर रहे थे? जब मैं दर्जा दीजिए। और वही नहीं वर्षा जी, 17 माह का जो सेवा काल महागठबंधन की सरकार थी 22 में भी, और नीतीश जी हमारे साथ थे, लगातार नीतीश जी भी दोहराते रहे, हम लोग भी दोहराते रहे। और जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं 5 लेकिन राजेश जी तो ये कह रहे हैं ना, जब आपकी सरकार केंद्र में थी तो तब कहाँ थे आप? नहीं, उस समय की भी बात लगातार हम लोग मांग उठाते रहे। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हमारी मांग जारी है। अच्छा, एक ऐसा नहीं सवाल मुझे पूछना है कि पिछली बार 51,000 करोड़ रुपया तो का इसलिए- एक मिनट मनोज कुमार जी को सवाल पूछ रहे हैं, रुक बजट जाइए। मिला था, बिहार में स्पेशल बजट मिला था, हाँ। उसमें से आप कितना खर्च कर पाए? अरुण जी से ये सवाल है। 50% बताइए कहा ना, आप स्पेशल राज्य की दर्जा मांग रहे हैं, ठीक है मांग रहे हैं, मैं भी बिहार का हूं, मुझको चाहिए स्पेशल राज्य का दर्जा, मैं बिहार को डेवलप स्टेट देखना चाहता हूं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं। बताइए अरुण जी। 51,000 करोड़ रुपया का जो स्पेशल मिला था आपको पैसा पैकेज, वो पैसे में कितना खर्च कर पाए? 50% से ज्यादा वापस क्यों चला गया? वर्षा जी, यही तो सवाल है बीजेपी तो भी थी। कि बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल से नीतीश बाबू हैं और 17, 18, 19 साल से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू मिलके सरकार चला रही है। और अभी ये जो सवाल कर रहे हैं जनस्वराज की पार्टी, ये भी तो अब 2014 में नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलने के लिए इन्होंने ही सिखलाने का काम किया। जदयू के उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर पांडे,
तो कंपनी थी उनका एक चलिए, ठीक है। पूनम सिंह जी, पूरा है। दारोमदार अब आप पर है। केंद्र में आपकी सरकार है, जेडीयू का कितना समर्थन है वो आप भी जानती है, तो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता? और वो भी तब जब नीतीश कुमार खुद इसकी मांग कर चुके हैं कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वर्षा जी 14वें और 15वें वित्त मनोज कुमार जी, अब रुक जाइए। क्यों पूनम जी का समय, आप रुक जाइए। 14वें और 15वें वित्त आयोग विशेष राज्य की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया गया। नीतीश कुमार जी के पहल पर इंटर मिनिस्टर ग्रुप रघुराजन समिति, जो कांग्रेस सरकार द्वारा बिहार की दोनों समितियों में विशेष राज्य की मांग के दर्जे को खारिज अस्वीकार कर दिया गया, उसके बाद से विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को नहीं दिया गया। और रही बात, तो हम लोग बीजेपी वाले विशेष दर्जे के खिलाफ नहीं है, वर्षा जी, तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम देंगे। ये तो किस मुंह से ये लोग बोले? एक एक करके। और इस बार 2024 में 30 सीटें दी, उसमें 10 सालों में मोदी जी ने गुजरात में किया उन्होंने मीटिंग, लेकिन बिहार के लिए कितने मीटिंग किए उन्होंने? काम किए, ये बताने का काम नहीं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव ये जनता को समझाने में कामयाब हो गए कि जिसका जितना शेयर उसको उतनी सौगात, और आप जानते कि केंद्र में कितनी ज्यादा शेयर है, कितनी सीटें हैं, समर्थन है, अगर बिहार की जनता ये समझ गई तो आपके लिए तो विधानसभा चुनाव में मुश्किल हो जाएगा ना। एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसे हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव प्रेशराइज करना चाहते हैं। पूनम जी बिल्कुल, तेजस्वी जी जब सत्ता से बाहर जाते हैं उनको विशेष राज्य के दर्जे की याद आती है। हमने अभी स्पष्ट किया कि किस तरह से रघुराजन समिति द्वारा विशेष दर्जे को मांग को दोनों समितियों में अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 1.5 करोड़ रुपए बिहार को देने का काम किए हैं। तो ये बताए कि जब पैकेज बिहार की सरकार को माननीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं तो क्या उससे उनकी बिहार की गरीबी नहीं ठीक है, दूर हो सकती समय की क्या? कमी है, जल्दी से राजेश तिवारी जी, जल्दी से 10 सेकंड में। ये देखिए वर्षा जी, हकीकत यह है कि जिस तरह का ये आपका जो डिस्कस का टॉपिक था, तेजस्वी यादव जी और राजद के लोग ने बिहारियों को अपमान करने का काम किया। खासकर तब जब पूर्वांचल के इशू को लेकर के जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से टीका टिप्पणी की और ये बचाव में उतर गए, क्योंकि दोनों का हरियाणा कनेक्शन, और हरियाणा कनेक्शन में ये बिहारी को भी भूल जाते हैं कि जो बिहारी को अपमानित करने वाला, बिहारी को गाली देने वाला, उसके बचाव में जब प्रतिपक्ष के नेता जब आ जाते हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता जब कभी इस प्रतिपक्ष के चलिए ठीक है, अगर बिहार का अपमान हुआ होगा तो ये तो चुनाव के नतीजे भी बता देंगे जब चुनाव होंगे बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। तो लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ट्वीट किया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। लेकिन ये मांग कब पूरी होगी और इसका आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी।